नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आगामी 13 अक्टूबर रविवार के दिन प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम द्वारा प्रतिवर्ष जो समग्र जैन तपस्वी अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाता है, इस बार परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में करवाने का संकल्प लिया है। और जिन्होंने अपने जीवन में 5 या 5 से अधिक उपास किए हैं, उन्हें जैन भूषण और जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। ये कार्यक्रम 13 अक्टूबर को प्रातःकाल की वेला में इसी मंच पर, इसी मंडप पर संपन्न होगा। बंधु साथी, हमारा आपका परम सौभाग्य है कि जिस संत के सानिध्य में हम और आप इस चातुर्मास को ऐतिहासिक प्रभावना की ऊंचाई दे रहे हैं। चातुर्मास के समापन के पश्चात परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र विजयनगर में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य उस संत के सानिध्य में मिलेगा जो सिद्ध बनने की भावना के साथ तप और साधना कर रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप मंडल पुण्याजक के रूप में वेटिंग में अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो आप नाम लिखा सकते हैं। साथ ही सामान्य इंद्रदाणी के रूप में जो 108 मंडलों की 108 जिन ब्रह्मों की एक साथ पूजन करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, सामान्य इंद्रदाणी के लिए 31,000 रुपये की राशि आवास व्यवस्था सहित है। 21,000 रुपये की राशि आवास व्यवस्था की बिना है। एकल इंद्रदाणी के लिए 11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, जिससे कमेटी के द्वारा भोजन व्यवस्था, वस्त्र, द्रव्य सामग्री कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। और समापन अवसर पर इंदौर एक इतिहास रचेगा। हमने सुना था कि जन्म कल्याण के अवसर पर पूरा स्वर्ग उतर के आता है, और हम वो दृश्य देखेंगे 15 नवंबर को जब समापन होगा। 108 जिन बिंब की शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकाली जाएगी और ऐसा लगेगा कि पूरा स्वर्ग का वैभव उतर के इंदौर में आ गया है। उसी की संयोजना के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय सुरेश भैया जी और जिनेश भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा। वे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए महोत्सव की संयोजना के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए सुरेश भैया और जिनेश भैया जो पंचवलयती में अपनी तप साधना करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो समाज है उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे सुरेश जी, जिनेश जी मलैया जोरदार ताली बजाकर इन दोनों भाइयों का सम्मान करें जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र को बहुत ही अच्छे ढंग से संगठित किया है। एक प्रश्न के साथ संघ का समाधान का कार्यक्रम ये प्रारंभ करेंगे और आगे के संघ का समाधान के कार्यक्रम के संचालन की निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। प्रथम प्रश्न आज भैया जी कर रहे हैं, दोनों भैया जी डॉक्टर सुरेश ब्रह्मचारी सुरेश भैया, जिनेश भैया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, प्रज्ञा शोध संस्थान इंदौर। महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। महाराज जी, वैसे प्रश्न तो बहुत उठते हैं, लेकिन मंदिर व्यवस्था संबंधी थोड़ी सी क्वेश्चन बहुत से हैं। मैं तो आज एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये शायद हिंसा के उसमें आता है, तो मंदिर से छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद उल्टे पैर पीछे जाते हैं, तो क्या उल्टे पैर पीछे जाना चाहिए अथवा जाते समय भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए? वास्तविकता क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। मंदिर में भगवान को पीठ नहीं दिखाना बहुत अच्छी बात है और पीठ दिखाना भी नहीं चाहिए। भगवान को, गुरु को पीठ दिखाना 84 आसाधनाओं में एक आसाधना है। इसलिए मंदिर के दर्शन करते समय जाते आते में सावधानी रखना चाहिए, और उसके लिए पीठ न दिखे तो उल्टे चलने की अपेक्षा तिरछे चले तो ज़्यादा अच्छा है, या भगवान की बेदी से साइड से निकल करके अगर निकल जाए तो सर्वोत्तम है। पीठ दिखाने में खतरा रहे। नमस्ते मदन। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी जी और साथ में अन्य दीदियाँ भी रहेंगी, प्रज्ञा शोध संस्थान और आश्रम श्राविक आश्रम इंदौर, और उसके बाद में अश्विन पायल काव्य प्रियम ठोले कन्नड़ महाराष्ट्र।
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मंदिर की अलमारियों में शास्त्र विराजमान रहते हैं और उसमें ताला लगा रहता है। अब जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि ताला लगा है, तो क्या उसे ज्ञानवर्ण कर्म का बंद बंधेगा ताला लगाने वालों को? देखो, मंदिर जी में जो शास्त्र हैं वो किस लिए रखे गए हैं? पहला सवाल तो ये। पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए रखे गए हैं तो पढ़ने के लिए सुलभ होना चाहिए। ताले में बंद रखेंगे तो अध्ययन करने वाला अध्ययन कैसे करेगा? तो इसमें पहला दोष तो ये है कि दान दातार के दान की भावनाओं की उपेक्षा होगी। तो जिस वजह से रखा गया है उस वजह की पूर्ति होनी चाहिए। और लोग पढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ सुलभ नहीं हो रही है, तो अंतराय भी उसमें होगा। लेकिन ऐसे खुले रख दें तो शास्त्र ही नहीं बचेंगे। शास्त्र बचेंगे भी तो पढ़ने लायक नहीं बचेंगे। तो व्यवस्था होनी चाहिए और उसका एक तरीका है। मंदिर के शास्त्र भंडार के लिए किसी एक व्यक्ति को अधिकृत करना चाहिए और ग्रंथ को इशू करने का एक समय सुनिश्चित होना चाहिए। सुबह शाम इतने बजे से इतने बजे तक जिन्हें स्वाध्यायार्थ ग्रंथ रखना बोले। कुछ ग्रंथ जिसको सब लोग अक्सर पढ़ते हैं उन्हें खुले रखना चाहिए, जो प्रायः रहता ही है। कोई भी कभी भी पढ़ ले, उसको कोई कठिनाई ना हो। लेकिन ऐसे कुछ विशिष्ट ग्रंथ होते हैं, उनके लिए एक समय सुनिश्चित कर देना चाहिए। और समय सुनिश्चित करके यदि ऐसे ग्रंथों को रखा जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी, सब चीज़ें बहुत सहजता से पूरी हो सकती। हाँ, एक की चलो पूछ लो। हाँ पूछो, दीदी पूछ रही। पूछो। पूछ लो हाँ, जल्दी। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जो सुसाइड करते हैं, नदी में घूमते हैं या जहर खा के मरते हैं, उनको तो 6 महीने का सूतक लगता है। और जिनका मर्डर होता है या एक्सीडेंट होता है या इनको मार दिया जाता है, क्या उनको भी 6 महीने का सूतक लगता है? शास्त्रों में लिखा अपमृत्यु, जिनकी अपमृत्यु होती है तो अपमृत्यु से 6 महीने का सूतक लगता है। प्राय लोग अपमृत्यु को आत्महत्या माने लिए, लेकिन अपमृत्यु में तो जितनी भी इस तरह की सामयिक मृत्यु है उसको लेना चाहिए। पर एक विशेष बात और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, 6 महीने का सूतक कहीं नहीं लिखा। अब है सुनो, चाहे ओम, एक विशेष बात बोल रहा हूँ सुनो, चाहे आत्महत्या करो, अपघात हो या अपमृत्यु, 6 महीने का सूतक कहीं नहीं लिखा। व्रत विधान संग्रह में इस संदर्भ में केवल इतनी बात लिखी कि इसकी शुद्धि प्रायश्चित विधान से होती। हमने गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी पूरा रेफरेंस रख के सामने बोला था प्रायश्चित विधानतः ऐसा लिखा, तो उसके लिए तो गुरु से प्रायश्चित लेकर के शुद्धि हो जाना चाहिए। पर आज सब जगह रूढ़ है 6 महीने के सूतक का। तो गुरुदेव ने कहा था वो 6 महीने का सूतक ही उसका प्रायश्चित। तो आत्महत्या में 6 महीने का सूतक, अपमृत्यु में विशेष शांति कर्म और प्रायश्चित लेना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अश्विन पायल काव्या प्रियांश ठोलिया कन्नड़ महाराष्ट्र, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हेमंत जी जैन काला इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। पहले से खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच जाए, समय को बीच में गैप न आए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वैसे तो जैसे भैया जी ने कहा सवालों की तो किताब है, पर उसमें से ही एक सवाल है आज की वक्तांबर क्लास से जुड़ा हुआ है। आपने आज बताया है गर्भ संस्कार का महत्व बताया, उसमें मेरा प्रश्न ये है कि क्या गर्भ के संस्कार बदले जा सकते हैं? पूर्व भाव के संस्कार ज़्यादा प्रभावी है या गर्भ के संस्कार? और माता के जो परिणाम होते हैं वो गर्भस्थ शिशु से जुड़े, उनके कर्मों से जुड़े होते हैं
या अपने संस्कार की वजह से शिशु का ये होता है, परिणाम बदलते हैं? बहुत अच्छा सवाल। नमो स्मृति। आपने पूछा गर्भ के संस्कार बदले जा सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका है कि गर्भ के संस्कार प्रभावी होते हैं या पूर्व भाव के संस्कार। आपका तीसरा सवाल है कि माता पिता का संतान पर प्रभाव पड़ता है या संतान का माता पिता पर प्रभाव पड़ता है ना। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, गर्भ के संस्कार मौलिक होते हैं, लेकिन कोई भी संस्कार हो संगति से प्रभावित हो जाते हैं। हमारे कितने भी अच्छे संस्कार हो, हम जैसे वातावरण में रहते हैं हम पर वैसा प्रभाव पड़ जाता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ, संगति संस्कार पर हावी हो जाती है, लेकिन एक विशेषता है, संस्कार धूमिल हो सकते हैं, नष्ट नहीं हो। वे राख से दबी अग्नि की तरह होती है। ऐसा लगता है कि आँच ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी फूंक मारने भर की देर होती है, वो आँच अपने आप उभर आती है और उसकी चमक दमक प्रकट हो जाती है। पूर्व भाव के संस्कार गर्भ के संस्कार से ज़्यादा भारी होते हैं। आज मनोविज्ञान भी इस बात को कहता है कि मनुष्य के जीवन के निर्माण में वंशानुगत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर होता है इन्वायरमेंट। कर्म को तो वो लोग मानते नहीं, लेकिन वंशानुगत जो चला आ रहा है, उसके बाद इन्वायरमेंट, ये दो चीज़ें बहुत गहरी होती हैं। हम पूर्व भाव के संबंध को मान सकते हैं और पूर्व भाव का संतान का प्रभाव माँ पर भी पड़ता है। जैसी संतान होती है उस प्रकार के शुभ अशुभ दोहले माँ के मन में आते हैं, और ऐसे अनेक प्रसंग भी हम लोगों ने पढ़ा और सुना है। इस कारण से कई संतानों ने, कई माता पिताओं ने अपनी संतान को जन्म देते ही बाहर कर दिया। कंस की कथा हम सबको पता है। कंस माँ के पेट में आया था तो माँ के मन में अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं आने लगी थी, अपने पति की हत्या करने तक का भाव आ गया। इसलिए कंस को जन्म देते ही कांस की पिटारे में बहा दिया गया था। बाद में कंस आया। तो ये पूर्व भाव का संस्कार भी काम करता है। अब जो तीसरा सवाल है कि संतान का माँ बाप पर प्रभाव पड़ता है या माँ बाप का संतान पर, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो भारी होता उसका प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे सामान्य रीत्या एक शब्द आता है दाय भाग। क्या आता है? दाय भाग, यानी माता पिता का दाय भाग संतान पर आता है। जैसे कोई बच्चा किसी करोड़पति के घर में जन्मा तो वो जन्म से करोड़पति हो जाता है, और कोई साधारण घर में जन्मे तो क्या होगा? भिखारी, जन्म से भिखारी हो गया। तो जो बच्चा करोड़पति के घर में जन्मा और जन्म से करोड़पति बना, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं बना, वो उसे दाय भाग में मिला। और कोई भिखारी के घर जन्मा तो इसमें अभी उसका कोई कृत्य सामने नहीं आया, ये उसको दाय भाग में मिला। पर ये कोई जरूरी नहीं कि करोड़पति के घर में जन्मने वाला बच्चा पूरी जिंदगी करोड़पति ही बना रहे, और ये भी कोई आवश्यक नहीं कि भिखारी का बेटा पूरी जिंदगी भीख ही मांगता रहे। ऐसा भी देखा जाता है करोड़पति भिखारी बन जाए और भिखारी करोड़पति बन जाए, ये उसका अपना पुरुषार्थ। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। माता पिता के पुण्य का प्रताप संतान पर प्रभावी होता है, और कभी कभी संतान का पुण्य माता पिता पर भारी हो जाता है।
ऐसे अनेक कथाएं आती हैं और अनेक ऐसे प्रसंग भी हमने सुने हैं। किसी किसी के घर में किसी संतान के पेट में आते ही घर की रौनक बदल गई। ऐसे भी लोग मेरे संपर्क में हैं जिनके घर में खाने को नहीं था, आज रेलम पेल है। वो बताते हैं किसी के यहाँ बेटी है तो किसी के यहाँ बेटा है, जब से माँ के पेट में आया 12 हो गया। किसी के जन्म के साथ भी हुआ तो माँ के पेट में आते ही 12 हो जाते, ऐसी स्थितियाँ बनती। तो ये चीज़ें हैं और ऐसे भी उदाहरण आते हैं, किसी की मृत्यु हुई और पूरे घर का बंटाधार हो गया। ये चीज़ें बनती है, बदलती है, दोनों तरह से देखना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हेमंत जी जैन काला इंदौर जो गुणायतन की ट्रस्टी में, और साथ में शेफाली जी न्यूयॉर्क, वे भी साथ में रहेंगी शिरोमणि शरण से गुणायतन। और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंद्र कुमार जी वीणा जी सेठी इंदौर। सब आ गए। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, धर्म को समझने में तर्कों की क्या सीमा होना चाहिए? अभी हम हमारी अज्ञानता व अल्प बुद्धिवश शास्त्रों में लिखी गई बातों को हमारे अधूरे ज्ञान की कसौटी पर कसते हैं और किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम हमारे धर्म के प्रति पूर्ण स्वीकार करें और हनुमान बनकर अपना जीवन को सार्थक करें? धर्म के प्रति अपना ऐसा क्या करें कि शास्त्र में उल्लेखित तथ्यों को पूर्णतः स्वीकार करें व धर्म के प्रति हनुमान बनकर अपना जीवन सार्थक करें? कुछ मत करो, अपना दिमाग एक तरफ रखो, बस काम हो जाए। जब हम दिमाग ज़्यादा चलाने लगते हैं तो चीज़ें हमसे छिटक जाए। जो बातें श्रद्धा से स्वीकारने योग्य है उसे सहज भाव से स्वीकार दें। तर्क या दिमाग वहीं चलाएं जहाँ ज़रूरत है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दुनियादारी और फैशनबाजी की बातों में तो लोग कोई दिमाग नहीं लगाते। एक एक्टर, एक एक्ट्रेस या एक मॉडल ने जो पहन लिया, आप बिना सोचे फटे कपड़े भी पहनने को राजी हो जाते। और जब धर्म ध्यान की बात होती है, आत्मकल्याण की बात आती है तो 10 तरह का तर्क उपस्थित करते हैं। वो तर्क तथ्यहीन है जिससे हमारे जीवन का सौंदर्य खंडित हो। हमें उसे अपनाना चाहिए जिससे जीवन में समरसता है। नमोस्तु महाराज। यात्रा तो सब करते हैं लेकिन गरीबों को भी यात्रा कराने वाले हैं। ऐसे गुणायतन की ट्रस्टी इंद्र कुमार जी सेठी वीणा जी सेठी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न यहाँ उपस्थित है क्या? है। नमोस्तु महाराज हाँ, जी, नमोस्तु। वे अपना प्रश्न, अच्छा वीणा जी कर रही हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे विनोद जी अर्चना जी सिंगापुर शिरोमणि शरण गुणायतन। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारी गिरनार जी की तीर्थ वंदना निर्विघ्न संपन्न हुई और ये यात्रा यादगार बन गई। मेरा आपसे निवेदन है महाराज, आप जहाँ जहाँ पर भी जाएं, पूरे देश में जैन समाज को गिरनार जी तीर्थ वंदना जाने का आह्वान करें, जिससे क्षेत्र का विकास व हमारा वजूद बना रहे। इंदर जी कहाँ हैं? उन्होंने मेरे को भेज दिया। चलो ठीक, हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग और अमीर का दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सब उगते सूरज को पूछते हैं, डूबते को कोई नहीं पूछता। समझ गए? जिस दिन डूबने का सत्कार करना सीख जाएंगे तो ये धारणा बदल जाएगी। नमोस्तु महाराज जी। विनोद जी अर्चना जी को बुलाएं। उसके पहले अर्चना जी को देर है क्या? नहीं आई? हाँ, विनोद जी बोले। हाँ, विनोद भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। विनोद भी अगले भी सिंगापुर से शिरोमणि शरण और उनके सम्मान के लिए धर्म प्रभावन समिति के अध्यक्ष और मुख्य यजमान इस पूरे चातुर्मास के आ जाएं। पाटोदी जी आ जाएं और दोषी जी, अशोक जी दोषी और मुकेश जी पाटोदी।
उनका सम्मान कर देंगे। नमोस्तु महाराज जी। कृष्ण और उसके बाद में तैयार रहेंगे महिमा अमन बंडा वाला परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सिंगापुर में धर्म की प्रभावना बहुत हो रही है और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ रहे हैं और लगातार वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि धन्यवाद महाराज जी। आपके आशीर्वाद से वहाँ पे मंदिरों की संख्या भी बढ़ रही है। आपके आशीर्वाद महाराज जी सदा बना रहे हैं हमारे ऊपर। महाराज जी, एक प्रश्न उठता है, कल आपने भक्तामर के विवेचन में एक चीज़ बताई, भक्ति का महत्व। तो ये भक्ति का महत्व मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि भक्ति स्वतः ही पैदा होती है या इसे जगाया भी जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें भक्ति प्रगाढ़ होती है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे भक्ति उतनी जग नहीं पाती। तो क्या पुरुषार्थ किया जाए और क्या पुरुषार्थ से भक्ति जगाई जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विनोद जी का जोरदार अभिनंदन कर ले। ये सिंगापुर में रहते हुए भी पूरी तरह संस्कारों से ओतप्रोत है। इन्होंने अपने घर में भी जिनालय बना रखा है और पूरे सिंगापुर के जैन समाज के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। सब तरह का इनका योगदान रहता है और बड़े उदार व्यक्तित्व के धनी हैं। ये हमेशा ऐसा कार्य करते रहते हैं, गुणायतन से भी संबद्ध है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने सवाल किया भक्ति क्या नैसर्गिक होती है या ऐसे जगाया जाता है। कुछ लोगों में नैसर्गिक भक्ति होती है, जन्मजात संस्कारों से, स्वाभाविक रूप से धार्मिक प्रवृत्ति होती है, भक्ति भाव होता है, लगन। लेकिन भक्ति जगाई भी जाती है, जगती भी, वातावरण देख के। कई ऐसे लोग भी दिखते हैं जिनके जीवन का एक भाग सबसे अलग, और कोई निमित्त मिला, गुरुओं का समागम मिला, सानिध्य मिला, प्रेरणा मिली, धारा बदली और पश्चिम से पूरब की ओर आ गए। ये भक्ति जग गई, अचानक जग गई। निमित्त मिलने से और पूर्व के संस्कारों के प्रकट होने से, शुभोदय आने से ऐसी भक्ति लोगों की जग जाती। संपर्क संसर्ग में रहने से भी भक्ति जगती है। हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति जग जाती है। तो हम जिनके जितने निकट होंगे हमारा उतना जुड़ाव बढ़ेगा, और जो जो जुड़ाव बढ़ता है त्यो तो भक्ति बढ़ती। अमन महिमा जैन बंडा वाला परिवार और साथ में ही सोहम सिद्धोहम भी रहेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जैन कॉलोनी नेमी नगर महिला मंडल स्वाध्याय मंडल यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु एक महाराज। प्रश्न करेंगे अभी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। कल आपके आहार हुए, हम मतलब सोच के आए थे कि 4-5 दिन में आहार होंगे, पर अंदर से था कि चलो ये आ जाएंगे तब आहार होंगे, पर मेरी भक्ति जीत गई। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हम लोग जब चौके लगाते हैं तो उसमें हम लोग को मालूम भी रहता है कि गुरुओं का इन चीज़ों का त्याग है, फिर भी भक्तिवश औषधि के रूप में कुछ सामग्री चला देते हैं, तो उसका दोष किसको लगेगा? या पुण्य का बंध होगा या दोष लगेगा? देखो, अगर गुरुओं का त्याग है और आप गलत तरीके से चला रहे हो, तो आप खुद ही बोलो। आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली। आपकी वचन शुद्धि पली है कि नहीं पली? हाँ, तो बेईमान औषधि तो बता के दो ना कि महाराज जी आपका त्याग भले है, पर हमारी इच्छा है कि औषधि ले आपको जरूरी ले लो। और आपको कैसे पता कि महाराज की औषधि क्या है? जो आपने आइटम बना लिया वही महाराज की औषधि हो गई क्या? कई बार ये हो जाए। आप ईमानदारी से बोलो ना, अगर महाराज को औषधि की ज़रूरत होगी तो वो ले लेंगे कि महाराज आप
लेते नहीं हो, हमें पता है, पर हमने ये चीज़ मिलाया है, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी, औषधि के रूप में अगर आप ले ले तो हम निहाल हो जाएंगे। बोल दो, उनको लेना होगा तो ले लेंगे। हो सकता है तुम्हारे अनुरोध पर ही उनका मन बन जाए। बेईमानी करके पाप पुण्य का काम मत करो, ईमानदारी से करो, तभी उसका सच्चा फल मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। नेमिनरेट जैन कॉलोनी महिला स्वाध्याय मंडल अपना प्रश्न गुरुचरणों में रखे और आज उसके बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के विभिन्न प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं। एक प्रश्न वे भी गुरुचरणों में रखेंगे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आजकल सभी व्यवस्थाओं में बहुत सारे कागज, बहुत सारे कार्ड्स, जैसे आधार कार्ड है, परिचय कार्ड है, कई ऐसे संजीवनी कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, कहीं पे भी जाए कोई ना कोई कार्ड बताना पड़ता है और तभी आगे की व्यवस्था होती है। महाराज जी, लेकिन हम महावीर शासन काल में रहते हैं, हमारे वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान है। मैं चाहती हूँ महाराज जी कि सबसे पहले अब अभी की गवर्नमेंट का सोच छोड़ के जो हमारे शासन नायक है उनका कार्ड हमें मिले। जो हमारे शासन नायक है महावीर स्वामी, उनका कार्ड हमें मिले। तो वो कार्ड मिलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो कहाँ मिलता है और उसकी क्या विधि है? बहुत बहुत दिमाग लगा करके आपने सवाल। सब तरह के कार्ड हैं धर्म क्षेत्र में। कार्ड देखो, आप धर्मी हैं या नहीं, इसका एक QR कोड है। ये भी बार कोड से जुड़ा हुआ है। बता दूं, उसको आपको देखना होगा और यदि वो निकल गया, मिल गया तो आप धर्मी हो, सच्चे धर्मी, नहीं तो भरमी हो। समझ गए? धर्मी और भरमी में अंतर समझो। और वो कार्ड क्या है, उसका कोड क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मिल गया तो तुम पक्के धर्मी हो, और सम्यक विहीन हो तो अभी भरमी हो। तो हमारा प्रयत्न है अपने भीतर के मोह मिथ्यात्व को विनष्ट करने का होना चाहिए। मोह और मिथ्यात्व के विनष्ट होने पर ही हमारे हृदय में सच्चे धर्म का अंकुरन होता है। समझ गए? ये कार्ड है। क्या कार्ड है? आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा। श्वेत पत्र पे श्वेत स्याही से जो लिखा उसे पढ़ो, सो पढ़ो। श्वेत पत्र पे श्वेत स्याही से जो लिखा, जो लिखा सो पढ़ो। क्या लिखा है? ये कोड है, सम्यक दर्शन। समझ गए? तो बनाया है हमारे भगवान ने, बहुत पहले बना दिया। टेक्नोलॉजी तो आज आई, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। हम उनका सही प्रयोग करें और जीवन का पथ प्रशस्त करें। नमोस्तु। हाँ। महाराज जी, मैं अब एक ही आने वाले समय में इंदौर में एक नए कुछ बात बताना है महाराज जी। हाँ, बोलो। अभी महावीर भगवान बोलो, को 2550 वर्ष पूरे हुए, उस संदर्भ में हमारे नेमी नगर में नेमिनाथ स्वाध्याय मंडल में एक गौरव गाथा रखी थी। वो 8 दिन का हमने प्लान किया था, लेकिन वो 31 दिन वो गौरव गाथा चली। अनेक महिलाओं ने अपने विचार रखे उसमें, और वो दिवाली के दिन आई, इसलिए हमें दिवाली आई इसलिए वो बंद करना पड़ी। ये ऐसी बहुत अच्छी एक्टिविटी हमारे यहाँ मंदिर में। बहुत सुंदर। आने वाले समय में एक इंदौर नए इतिहास की रचना करने जा रहा है और उसी इतिहास की नई रचना
नई इबादत रखने के लिए ये मजबूत कंधे सामने नजर आ रहे हैं, जो आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। डीके जैन साहब 74 नंबर स्कीम, वे अपना प्रश्न रखें, अपनी बात भी रखें और उसके बाद में जैसा गुरु आदेश। पूरी आस्था के साथ, पूरी टीम के साथ, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र समाज की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के पूरे संघ के पावन चरणों में नमन करता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव हम सब गौरवान्वित हैं, पूरा इंदौर गौरवान्वित है, पूरा प्रदेश गौरवान्वित है, पूरा देश गौरवान्वित है गुरुदेव कि एक ऐसी आयोजन जिसको देखने के लिए पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा इंदौर लले आए थे कि एक शीश चक्र महामंडल विधान जिसके अंदर 108 कुंडलिक विधान होने जा रहा है। और गुरुदेव पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो बच्चा बच्चा इसमें शामिल होगा गुरुदेव। अभी भैया जी ने बहुत अच्छी तरह से, अभय भैया जी ने, हमारे जिनेश भैया, सुरेश भैया जी ने बहुत अच्छे से इसकी भूमिका हमें बताई। आपके मुखारबिंद से प्रतिदिन हमको ये प्राप्त हो रही है कि ये होगा कार्यक्रम। लेकिन गुरुदेव हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरी तरह से तन मन और धन से, गुरुदेव आज इंदौर के अंदर जो पूरे कार्यक्रम इंदौर में होते हैं उसका 90% संचालन पूर्वोत्तर क्षेत्र से होता है गुरुदेव। सारे उद्योगपति से लेके सारे दानदाता, समाज श्रेष्ठी, धर्म प्रावक लोग सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, बुंदेलखंड पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा हुआ गुरुदेव। मैं इस अवसर पे एक बात कहना चाहता हूँ भैया जी आपसे भी कि भैया जी जो आपने भूमिका बताई कि 108 रथ, 108 बैंड और संपूर्ण समाज, तो भैया जी मेरा निवेदन है कि 20,000 परिवार रहते हैं उस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के 28 जिनालों के आसपास, और उसके बाद 28 जिनाला इधर पटरी के इस साइड, तो 56 जिनाला ऐसे हैं गुरुदेव जिसमें कहीं 700 लोग जुड़े हुए हैं, 700 परिवार, कहीं 500, कहीं 1500, कहीं 1200। तो गुरुदेव मैं चाहता हूं कि जो 15 तारीख का समापन का कार्यक्रम हो, वो 15 तारीख का कार्यक्रम विजयनगर चौराहे से विशाल शोभा यात्रा चले, एलआईजी चौराहे आए, एलआईजी चौराहे से निकलकर वो सीधा परदेसीपुरा पे जाए, वहाँ का जो मैदान है उस पे जाके समाप्त हो, वहाँ आपका आशीर्वचन हो गुरुदेव, संपूर्ण समाज का भोजन हो। और गुरुदेव उसमें हम कोशिश करेंगे, मेरी और नवीन भाई से बातचीत हुई है कि इसका समापन का जो समापन समारोह हो वो माननीय मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हो और यहाँ के समस्त विधायक, सांसद और मंत्रीगणों के कर कमलों से हो गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दूं। मुझे ये सुनकर बहुत प्रसन्नता है कि 54 मंदिर केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं और बड़ी तादाद वहाँ हमारे समाज की है। ये बहुत अच्छी बात, और आप लोगों का उत्साह भी अच्छे से परिलक्षित हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे इंदौर वासियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि तुम्हारे लिए बड़ा अवसर आया है, बस लाभ उठाना है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 108 मंडली विधान होगा। 108 मंडली विधान होगा तो उसके बाद 108 रथ यात्रा होगी, और 108 रथ की यात्रा भी हो भी गई तो हमारे विजयनगर क्षेत्र में होगी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में होगी। ऐसा तो आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये आप सबका प्रबल पुण्योदय है, योग मिला है, तो प्रयोग आप सबको करना है। पूरे इंदौर की संपूर्ण समाज को 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाने की जरूरत है। वे सब लोग अभागे होंगे जो इस अपूर्व अवसर का लाभ उठाने से वंचित होंगे। तो ये अपूर्व अवसर आया है, इसका सभी को अच्छे से लाभ उठाना है। विधान मंडल पूरे हो गए, मुझे जानकारी दी गई और लोगों को बिठाने की जो व्यवस्था थी
पंडाल के एक्सपांसन के बाद भी लगभग पूर्ति होने वाली है, शायद एक आध दिन बाद उसके लिए भी जगह नहीं मिले, लेकिन हम किसी न किसी रूप में उससे अपने आप को जोड़े, तन से, मन से, धन से। और इस विधान में इंदौर ही नहीं, संपूर्ण देश, और देश नहीं भारत की सीमा से बाहर से भी ये सैफाली विधान के लिए आई भी, और कई लोग यहाँ इसीलिए आए कि हमें इस विधान में अपनी सहभागिता देनी है, और चैनल के माध्यम से तो पूरा देश इसको देखेगा ही, वो लाभ लेगा। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से लाभ ले, और इस रथ यात्रा को इतना भव्याति भव्य स्वरूप प्रदान करे जो लोगों के लिए न भूतो न भविष्यति वाली बात को चरितार्थ करे। उसमें आप सबका उल्लास होना चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए, और उसके विषय में जो हमें समय पर कहना होगा मार्गदर्शन देंगे। पर मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आपकी पूरी टीम बहुत तत्परता से लगी है, और पूर्वोत्तर में ब्रह्मचारी सुरेश और दिनेश मलैया का भी आप लोगों को हमेशा संबल और मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो एक बहुत अच्छी बात है। आप सब इसी उत्साह के साथ करते रहें, और इसे एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करें। आपने जो शोभा यात्रा के लिए प्रस्ताव रखा है, उस पर सब बैठ कर के विचार कर ले, जो पूर्वापर दृष्टि से सर्वोत्तम हो, हमें वही काम करना। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु। गुरु जी, एक छोटा सा हम सबको आशीर्वाद चाहिए। ये वैसे इंदौर स्तर का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, पर हम पूर्वोत्तर वालों को ऐसा लग रहा है कि अब ये सिर्फ हमारे पूर्वोत्तर के लिए कार्यक्रम है, और इस बार की दिवाली निश्चित रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक दिन की नहीं, पूरे 15 दिन की मनाएंगे हम लोग। पूरे उत्साह से हम आपके चरणों में समर्पित रहेंगे, जैसा आप बोलेंगे तन मन और धन से। गुरु जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी मंदिर के कमेटी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा निर्णय लिया है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी हैं वो हर घर में जाकर पीले चावल इस विधान के लिए हर घर में देंगे। ऐसा हमने सबने मिलकर आज ये निर्णय लिया है। बहुत सुंदर। और इस कार्यक्रम के लिए गुरुदेव, जिनके यहाँ भी सगाई है या शादी का, या हम जैसे कि मैं खुद हूँ, हमारे यहाँ एक बेटी का प्रोग्राम था, हमने उसको आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जो ये कार्यक्रम था ये कभी ऐसा हमने शायद देखा नहीं हो, और इस तरह का जो कार्यक्रम आज आपके सानिध्य में होना है, ये भूतो न भविष्य इस तरह का होगा। तो मैं इस मंच के और आपके सम्मुख के विश्वास दिलाता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, और अमेरिका से, पूरे इंदौर शहर से और संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को लाभ लेंगे और अपने जीवन को उत्साह और उमंग के साथ बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर। चलो हो गया, कोटा पूरा, अब हो गया। बैठ जाओ बस, फिर करना। और अब मैं आज अपने इस सत्र में चलो 2 लाइन बोल। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ईशान कोण में स्थित है, और उसका जो लाभ है वो जो धर्म गंगा बहेगी शिव चक्र मंडल विधान की, वो सबसे अच्छी कहेगी। ईशान कोण में जो भी कार्य होता है वो निर्विघ्न संपन्न होता है और अच्छे से अच्छा होगा। ये आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है, हमें कोई प्रकार की कमी नहीं है। पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र आपके साथ। उत्साह में अब ज्यादा नहीं, अब काम करो, बोलो नहीं। चलो। और अब मैं आज अपने इस संकट समाधान के सत्र में यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको बुला रहा हूँ इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कि पावन हजारी बाग की धरती हुई निहाल, माँ सोहनी जी के लाल तूने कर दिया कमाल। ये जो बैठे हैं ना सूरज, अभी भट्टावर में बताया था कि वो सूरज तो फिर भी डूब जाता है, लेकिन ये डूबता नहीं, ये सबको तिरा रहा है और रात और दिन प्रकाशमान है। ऐसे पूज्य श्री जी के गृहस्थ अवस्था से आज अपने बीच में तो 2 लाइनें हैं कि पावन हजारी बाग की धरती हुई निहाल, माँ सोहनी जी के लाल तूने कर दिया कमाल।
आचार्य विद्या सिंधु का ये शिष्य बेमिसाल, माँ सोहनी जी के लाल तूने कर दिया कमाल। ऐसे उन माँ सोहनी, आज भट्टामर में भी वही छंद आया और एक ही छंद हो पाया, हालांकि उस पर भी और विस्तार से महाराज जी, समय कम था तो इसलिए कम बोल पाए कि सो नारी सो सुटको, सो जन रहती, हाँ सो ठोर, तो ऐसे सुटको जनने वाली। तो आज एक सूरज यहाँ हैं और इनके ही अनुज ग्रस्त अवस्था के अरविंद भैया, बिंदु भैया, जोरदार तालियां। जब तक वो यहाँ आए तब तक आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। अरविंद, बिंदु भैया, उनके सम्मान के लिए अशोक जी दोषी, नवीन जी गोदा वे आएंगे और हमारे बिंदु भैया का सम्मान करेंगे। आपकी तालियों में कमी न रहे। और पायल सेठी हजारीबाग, उनका सम्मान करेगी रानी जी दोषी। लपती सेठी हजारीबाग, उनका सम्मान करेगी छवि दोषी। और वीरेंद्र जी बोहरा, आपको बता दें कि सोहनी माँ के लाल, लाल ही नहीं, उनकी बिटिया भी आई है और वो है नीतू दीदी बहन, जो पूज्य श्री जी की ग्रस्त अवस्था की छोटी बहन है। नीतू दीदी, उनका सम्मान करेंगे रजनी गोदा। और वीरेंद्र जी बोहरा, उनका सम्मान हर्ष जी और जैन और आनंद जी गोदा। और मनु, उनकी बिटिया बोहरा नागपुर से, उनका सम्मान करेंगे छवि दोषी। आ जाए सभी, ताली तो बजाइए आप लोगों की तालियां। अब हमें भैया बंधु अरविंद जी, पायल जी और लब्धि, जो कि परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के भ्राता हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। गुणायतन ट्रस्टी हैं और इनकी विशेषता ये सभी साधु संतों के प्रति समर्पित हैं और मुनिवर का जैसा संकेत होता है मोक्ष मार्ग बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की बहन और बहनोई और भांजे ग्रस्त अवस्था के श्रीमान वीरेन जी, नीतू जी, मनु जी बोहरा नागपुर, ये आए हमारी महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें और इनके सम्मान की आवाज़ दी है। और प्रश्न कर रहे हैं लब्धि सेठी हजारीबाग और उसके बाद में तैयार रहेंगी मीनू जी, मनु जी बोहरा नागपुर, नवीन जी, हर्ष जी, सभी आ जाए। प्रश्न कर ले, यहीं आ जाए, लब्धि भी यहीं आ जाए। और पूरे क्षेत्रों के मंदिर की व्यवस्था में जिनकी संयोजना है हमारे जिनेश भैया और साथ में पवन जी, ये भी आ जाए इस परिवार का सम्मान करने के लिए। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। पूरे मंदिर की बैठक व्यवस्था में जिनका भूतपूर्व सहयोग है भाई जिनेश जी और पवन जी, आ जावे और इनके लिए भी जोरदार ताली बजावे। शोभा यात्रा बहुत सुंदर, करो करो करो, हाँ बहुत सुंदर। चलिए सवाल। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें एक साथ रुको, हाँ एक साथ आ जाओ। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें किससे, कितनी, कैसे और किस तरह से बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। किससे, कैसे, कितनी और किस तरह की बात करनी चाहिए। देखो, हर किसी से बात नहीं करनी चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए जो बात करने लायक हो। समझ गए? बात करने लायक कौन? जिससे हमें सकारात्मक प्रेरणा मिले, जो हमें मार्गदर्शन दे, जिसका जीवन अच्छा हो और जो हमें अच्छी प्रेरणा दे, अथवा जिससे हमारा अपना कोई प्रयोजन हो, हमें उससे ही बात करनी चाहिए। कितनी बात करनी चाहिए? जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करनी चाहिए, अनावश्यक बात नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट बात करो, प्रयोजन की बात करो, काम की बात करो, फालतू की बातों से बचे।
और किस तरह की बात करनी चाहिए, वही बात और वैसी ही बात करनी चाहिए जैसी बातों से कोई सार हो और सार्थकता हो, जो बातें सब लोगों के सामने की जा सके वैसी ही बातें करनी चाहिए। अश्लील, अभद्र, उच्छृंखल, भंड वचनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो सभ्य और शिष्ट जनों के मध्य करने लायक बातें हैं, केवल और केवल वैसी बात करो। व्यर्थ की बातों से बचेंगे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है? हाँ। मनु बोहरा, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर ज़्यादातर ये मैंने पढ़ा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी थिंग्स, तो अगर हमारा किसी से नज़रिया मैच नहीं कर रहा और सामने वाले इज़ नॉट रेडी टू अग्री टू डिसअग्री, तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? दो ही उपाय है, या तो हम अपना नज़रिया बदलते तो मैच होने लगेगा। सामने वाला का नज़रिया हमसे मैच नहीं हो रहा है तो हम तो अपना नज़रिया मैच करा सकते हैं। गांधी जी कहा करते थे, अब मैं अपने विरोधियों को भी अपना मित्र मानने लगा हूँ क्योंकि मुझे उन जैसी दृष्टि प्राप्त हो गई। तो सामने वाले को बदल पाना बहुत कठिन है, लेकिन हम खुद को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। इसलिए हम अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करें, अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करें, जीवन बेहतर। नमोस्तु महाराज जी। और मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के विशेष सहयोगी आर.सी. जैन साहब, रंजना जी एमपीवी जिलाधिकारी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बंसौर वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के इसी चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। अशोक जी शास्त्री और हेमंत जी काला ये आ जाएँ। सम्माननीय आई साहब आर.सी. जैन साहब का धर्म प्रवाहन समिति को सम्मान करें। इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी रजनीश जी ललितपुर, अखिलेश जी गदियाने परिवार से हमारी उपस्थित हैं, उनके सम्मान की आवाज़ दूंगा। राहुल जी स्पोर्ट्स और नीरज जी एडवोकेट टिलर कॉलोनी। राहुल जी स्पोर्ट्स और नीरज जी एडवोकेट ये आएंगे। सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी रजनीश जी ललितपुर जो कि अखिलेश जी गदियाना परिवार के पुत्र हैं। हाँ जल्दी करो, बोलो। हाँ हाँ ठीक, चलो सवाल करो। हो गया? अपने बीच में डॉक्टर संगीता दिलीप मेहता, प्राध्यापक है, प्राध्यापक, हाँ, विभागाध्यक्ष संस्कृत कॉलेज इंदौर। इनका यदि प्रश्न बदल जाए तो अच्छा है, फिर भी आप करें प्राकृत भाषा पर कल वो अपना संदेश दे दो जो उनको देना करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में डॉक्टर सोनल जी शास्त्री, हाँ दिल्ली। एक मिनट, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अबे भैया कुछ बोलना। इस संगीता जी अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा अतुल जी और नीना जी पहाड़िया व्यायाम परम पूज मुनिवर के इसी चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करें। श्रीमान पहाड़िया जी आ जावे। सत्संग विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार मैं नमोस्तु अर्पित करती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये गौरव हम सभी अनुभव करें, इसके लिए हर जैन का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृत भाषा को सीखें, समझें और इसमें जो ज्ञान का भंडार है उसको ग्रहण करें। तो मेरा महाराज जी ये निवेदन है कि हम समाज को और युवा पीढ़ी को कैसे इसमें जोड़ें कि वो प्राकृत को सीखें। समाज को और युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ें कि वो प्राकृत को सीखे। उन सब के हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में, कल भी मैंने ये बात की थी, व्यक्ति के हृदय में प्राकृत के प्रति श्रद्धा और निष्ठा जगाए। एक बात अपने मन में बिठाल दें कि
जब तक भाषा है तभी तक संस्कृति है। तो यदि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो भाषा को सुरक्षित करना होगा, और भाषा तभी सुरक्षित होगी जब हम उसका परिज्ञान रखेंगे और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो भाषा विज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, भाषा के प्रवाह को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, तभी रास्ता प्रशस्त है। मेरा निवेदन है महाराज जी की भाषा को और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमने अभी श्रवण बेलगोला का पाठ्यक्रम कुंद कुंद ज्ञानपीठ के केंद्र से कल इसकी पूरी चर्चा हो गई, बहुत विस्तार से। डॉक्टर नीरज ने इसको रखा था, बहुत सुन। ठीक, चलिए। अपने बीच में रजनीश जी जैन गुणायतन ट्रस्टी ललितपुर से, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे महेंद्र जी जैन पत्रकार इंदौर। ओ बोलो, जिनका नाम बोला थोड़ा सी ठीक है। हाँ, नहीं है सवाल नहीं, आगे बोलिए। महेंद्र पत्रकार, महेंद्र जी जैन पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हो तो वे अपना। अभी तक तो ऑनलाइन ही आते थे, इंदौर में पहली बार आया लगता है। महाराज जी, मैं क्षमा के साथ प्रार्थना करना चाहूँगा कि विगत 13 अगस्त को मेरे साथ वेदी पर, वर्षों से मैं वेदी पर अभिषेक प्रक्षाल क्रिया करता हूँ। एक 6 अगस्त को आखिरी बार मैं आपके दर्शन करने आया था। उस दिन प्रश्न रखा था, शिखर जी के यात्रियों को लेके आया था। चूँकि विषय आपने निकाला है तो बताना मुझे आवश्यक है, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। तो 13 अगस्त को महाराज जी मेरे ऊपर 8x5 का बड़ा ग्लास मेरे सिर पर गिरा, लेकिन परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी आप जैसे गुरुओं की कृपा से सिर पर खरोच भी नहीं आई, लेकिन फिर भी चूँकि 8x5 का ग्लास वेदी का गिरा तो पूरे कांच के टुकड़े पीछे घुस गए और हाथ की नस कट गई। तो महाराज इस कारण से थोड़ा सा मैं आने। ठीक, चलो आप तो सलामत हो ना। बिल्कुल, चलो सब आपके आशीर्वाद से। एक बार महेंद्र पत्रकार का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये हमारे ऑनलाइन प्रश्नों के लगभग स्थायी स्तंभ रहे हैं। खासकर कोविड के दौर में प्राय हर चौथे दिन इनका सवाल आया है और बहुत अच्छे सवाल रहते थे। पूछो सवाल। हाँ, पूज्य मुनिद्वय के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। अच्छा पूज्यवर, आज प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं के अवसाद को लेकर मेरी शंका है। पूज्यवर, भारतीय संस्कृति है सीखो, कमाओ और जियो। इसके विपरीत पाश्चात्य संस्कृति है सीखो और कमाओ। आज की स्थिति में अधिकतर भारतीय युवा MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, और कोरोना काल के बाद से ऐसी विसंगति आई। उस समय भारतीय युवाओं को लगा कि हमें एक अच्छा अवसर मिला, और पूरे वर्ल्ड में MNC ने वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट शुरू किया। उस समय भारतीय युवाओं को और सभी युवाओं को ऐसा लगा कि एक अच्छा अवसर मिला घर पर परिवार के साथ रहते हुए काम करने का। शुरू के 2-3 वर्ष सभी को अच्छा लगा, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज सभी बड़ी कंपनियों ने अपने सेटअप बंद करके वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम शुरू करते हुए सभी भारतीय युवाओं को अवसाद में डाल दिया। जहां पहले 8 से 10 घंटे की जॉब होती थी, अब वो जॉब 24 घंटे की हो गई, और जितने भी हमारे प्रतिभाशाली भारतीय युवा हैं वो सब अवसाद में जीवन जी रहे हैं। वो चाहते हुए भी धर्म, समाज और परिवार को समय नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से घरों में टूटन हो रही है। महाराज जी, इस अवसाद से हमारे प्रतिभाशाली युवा कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु। देखिए, अवसाद से अपने आप बच जाएंगे यदि हम सही अवसर को पहचानना और सही अवसर को तलाशना शुरू कर दें। ये बात सही है कि वर्क फ्रॉम होम एक अवसर था, लेकिन वही आज एक बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। पर सबसे पहले हम अपने देश के और समाज के होनहार युवाओं से कहना चाहते हैं, नौकरी पर ही निर्भरता क्यों? हमारे पास और भी तो अवसर है। नौकरी करना है तो उतनी करो जितने में सुकून से जी सके। नौकरी इस तरह से मत करो कि हमें आदमी की जगह मशीन बनना पड़े। जी, अगर ऐसी स्थिति तो लात मारो, दूसरा अवसर तलाशो, तीसरा तलाशो, चौथा और तलाशो। अगर व्यक्ति में टैलेंट हो तो उसे किसी प्लेटफार्म की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ खड़ा होता है वहाँ उसके लिए प्लेटफार्म बन जाता है। उसको अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहिए, अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करना चाहिए। आपने जो कहा, कई लोगों ने इसी से व्यथित होकर अपनी अच्छी कंपनियों की जॉब छोड़ी है और अपना अच्छा व्यवसाय किया और आज बहुत सफल भी है। तो चीज़ें हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सोच समझकर काम करना चाहिए और उसी अनुरूप अपना संपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।